हाय फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस लेसन। सो इन आज के दोस्तों, आज का वीडियो का हमारा शीर्षक है कि हमारा एवीएम का जो परीक्षा है वो जस्ट आपके 10 दिन बाद है। और इन बचे हुए 10 दिन में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए ताकि आप इस एवीएम के एग्जामिनेशन को और सीआईबी के एग्जामिनेशन को अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो जाए। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो 10 days टू एवीएम एग्ज़ाम एंड आई विल शेयर स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो पिछला 4 पेपर मैंने करवा के रखा है उसके बेसिस पर मैं आपका साथ एवीएम के स्ट्रेटजी को शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि नहीं, मैं इस पेपर को निकाल लूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इससे सवाल हर एक साल पूछे जाते हैं और ये ऐसा टॉपिक है, इसमें आपको यदि आप सही से कर लें तो 50 से 70 मार्क्स के बीच में आपका निश्चित है। तो मैं आपको टॉपिक्स बताने वाला हूँ दोस्तों इस पार्टिकुलर वीडियो के द्वारा। तो दोस्तों, आपकी क्या सही में रणनीति होनी चाहिए, मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा। उन टॉपिक्स की आपकी क्या सही से रणनीति होनी चाहिए इन 10 दिनों में, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली बात कि दोस्तों, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है CIB मेड सिंपल करके, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और यदि आप नहीं लिंक से एक्सेस कर पा रहे हैं तो सिंपली आप CIB मेड सिंपल टाइप कीजिए, आप उससे जुड़ जाइए। डेली मैं इसमें क्विज कंडक्ट कर रहा हूँ, वो फ्री क्विज है, उसका आप लाभ उठाइए दोस्तों। उसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं जिसको आप देकर अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अब इसमें 2 तरह के लोग होते हैं दोस्तों, 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो होते हैं जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, जिनको कमांड है टॉपिक पर। तो अपनी प्रिपरेशन लेवल को चेक करने के लिए दोस्तों आप मॉक टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट कुल मिलाकर हमारे पास 18 मॉक टेस्ट हैं। 18 मॉक टेस्ट आर देयर, जिसमें से दोस्तों 14 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट हैं और दोस्तों हमारा 4 जो है वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो ये जो 14 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है दोस्तों, इसमें हमारा 14 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट में दोस्तों 50 क्वेश्चन है पर मॉक टेस्ट में। ठीक है, और ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आप यदि क्वेश्चन को देखेंगे तो एक क्वेश्चन के अंदर 4 अलग अलग क्वेश्चन है। तो जिन लोगों को पूरा कॉन्फिडेंट है कि हाँ मेरा प्रिपरेशन अच्छे से हुआ है और वो देखना चाहते हैं कि क्या और कहीं छूट तो नहीं रहा है, कोई चीज़ लैग बिहाइंड तो नहीं कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं इस पार्टिकुलर CIB एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंस को, क्योंकि आप you can't leave any stone unturned. Why? Because this is the last CIB examination with 3 topics, with 3 subjects. अगला आने वाला CIB 5 सब्जेक्ट से होगा। तो आप इस बार अपना 100% देने का प्रयास कीजिए। तो यदि आपके पास कॉन्फिडेंट है कि नहीं मैं तो मेरा एवीएम की तैयारी अच्छी है, तो क्यों ना आप मॉक टेस्ट में अपीयर होइए। मॉक टेस्ट में देखिए कि हाँ क्या मैं सही से सवाल प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा हूँ, क्या मैं 50 में से एटलीस्ट 25 प्लस मार्क्स ला पा रहा हूँ, क्या मैं 100 में एटलीस्ट 50 प्लस मार्क्स ला पा रहा हूँ। ये आपको बताएगा कि हाँ आपकी प्रिपरेशन लेवल कहाँ है। और दोस्तों, एक तरह से आपका पूरा रिविजन भी हो जाएगा। द बेस्ट वे टू रिवाइज इज थ्रू क्वेश्चंस जो है दोस्तों वो बेस्ट मेथड है रिवीजन का। और बेसिकली मैंने मॉक टेस्ट इस तरह से तैयार कर रखा है जिसमें आपको क्वेश्चन पूरे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप मॉक टेस्ट में अपीयर होइए। डिटेल जानकारी के लिए मॉक टेस्ट का क्या प्लान है, ठीक है, इसमें किसकी कितनी कॉस्ट है, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें, आपको मैं डिटेल प्रोवाइड करूँगा। चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में दोस्तों मैं आपको बता दूँ मॉड्यूल ए से, ठीक है, मॉड्यूल ए से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो जिससे सवाल हर एक साल पूछा जाता है दोस्तों एवीएम मॉड्यूल ए से, वो है दोस्तों मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई में दोस्तों दोबारा रिवाइज कर लीजिए कि मनी सप्लाई में M0, M1, M2, ठीक है, M3 और दोस्तों M4, ये सभी को आप अच्छे से देखे जाइए। इस पर आपका केस स्टडी आने का संभावना है। दूसरा है दोस्तों बजट टॉपिक हमारा मॉड्यूल ए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बजट को, यूनियन बजट को अच्छे से करके जाइए। चलिए, मॉड्यूल बी के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूं कि आप देखिए, एक तो मैंने आपको बता दिया कि वो लोग जिनको फुल्ली कॉन्फिडेंट है उनको क्या करना है, मॉक टेस्ट में अपीयर होना है। और जिन लोगों को अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया या जो लोग लेट से तैयारी करना शुरू किए, तो दोस्तों उनके लिए भी मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ। आप केवल 3 मॉड्यूल पे फोकस कीजिए दोस्तों, आप सभी मॉड्यूल को मत प्रिपेयर कीजिए। होगा क्या कि सभी को अच्छे से नहीं कर पाएंगे और एग्जाम में अच्छा लेवल का क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूट जाएगा। आप 3 मॉड्यूल पे कमांड लीजिए, ठीक है। चलिए, तो जिन लोगों ने लेट प्रिपरेशन किया उनको मैं बता रहा हूँ। तो उनको क्या करना है दोस्तों, उनको MCQs प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। MCQ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। एक सोर्स को फिक्स कीजिए, या तो आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक होगा उसे फिक्स कीजिए, या यदि क्वेश्चन बैंक की आपको रिक्वायरमेंट है तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए।
ठीक है, आपके सामने ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आपको एमसीक्यूज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। मैं आपको हर एक यूनिट वाइज 50 क्वेश्चन और ऑलमोस्ट 2000 प्लस एमसीक्यूज़ है हमारे पास, ठीक है, जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं। और उसको आप यदि 2-3 बार रिपीट करेंगे ना तो निश्चित रूप से आपका एवीएम 50 प्लस ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसी एमसीक्यू से कंसेप्ट रिपीट होगा, और चूंकि आप एमसीक्यूज वही प्रैक्टिस करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी प्रिपरेशन, आपकी पास होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो एमसीक्यूज इज द की रोल, एमसीक्यूज प्लेज द की रोल इन द नेक्स्ट 10 डेज। आप ऐसा कीजिए ना, केवल और केवल एमसीक्यूज बनाइए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, एमसीक्यूज आपसे तभी ना बनेगा जो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आप जब एमसीक्यूज बनाएंगे तो कुछ तो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज होंगे, कुछ न्यूमेरिकल एमसीक्यूज होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आप न्यूमेरिकल एमसीक्यूज के पीछे के कंसेप्ट को देखेंगे, राइट। तो मेरे चैनल पे एमसीक्यूज़ का वीडियो अवेलेबल है जो कि फ्री है, आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, इसको आप 2-3 बार रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो को रिवीजन करने में बहुत टाइम लगता है। और पीडीएफ आपके पास रहेगा तो आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए कि मॉड्यूल ए आज हम पढ़ेंगे, मॉड्यूल बी कल, मॉड्यूल सी परसों, मॉड्यूल डी चौथे दिन। इसी तरह दोबारा रिवीजन कर लीजिए, तीसरा बार रिवीजन कर लीजिए। तो यदि आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो एक नॉमिनल सा कॉस्ट है ₹250 का, जो जिसमें आपको हर एक यूनिट का पीडीएफ, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक्स, जो अपने मैकमिलन बुक का लास्ट में क्वेश्चन दिया रहता है, चैप्टर के पीछे क्वेश्चन दिया रहता है, उसका पीडीएफ आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा एमसीक्यूज का प्लान। इसमें थ्योरी भी इंक्लूडेड है, आपको हर एक टॉपिक का थ्योरी भी इन डिटेल मिलेगा। चलिए दोबारा हम लोग आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो मॉड्यूल ए का दो टॉपिक मैंने बताया आपको, मनी सप्लाई और बजट। यदि हम मॉड्यूल बी की बात करें, फिर टॉक अबाउट मॉड्यूल बी, तो दोस्तों मॉड्यूल बी में आप बॉन्ड वैल्यूएशन को जरूर पढ़ के जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मैं जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ ये मैं अपने प्रीवियस सीआईबी एग्जामिनेशन को मैंने प्रॉपरली देखा है और फिर एनालाइज किया है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉन्ड वैल्यूएशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। द सेकंड टॉपिक फ्रॉम मॉड्यूल बी इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग थ्योरी, जब आप सैम्पलिंग पढ़ लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एस्टिमेशन की प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा मॉड्यूल बी का है। दोस्तों तीसरी बात यदि हम करें, फिर टॉक अबाउट द थर्ड प्लान, दैट इज मॉड्यूल सी, ठीक है। मॉड्यूल सी की हम बात करें तो दोस्तों, और एक एस्टिमेशन भी है, सैम्पलिंग और एस्टिमेशन को रिलेटेड है दोस्तों, तो ये तो आप समझ ही जाएंगे मॉड्यूल सी। तो दोस्तों मॉड्यूल सी में आपको, हाँ एक और है दोस्तों, कोरिलेशन से कोएफिशिएंट से सवाल पूछा जाता है हर एक साल। आपसे पूछेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, ये भी आप देख के जाएंगे, ठीक है। मॉड्यूल सी दोस्तों पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। इस पे मैंने अपने जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको मैंने मॉड्यूल सी का शॉर्ट नोट प्रोवाइड किया है, जिसके अंदर क्वेश्चंस और थ्योरी सब कुछ इंक्लूडेड है। आपको मैकमिलन के मोटे मोटे पेज नहीं पढ़ने होंगे, क्योंकि आप देखेंगे मॉड्यूल सी का यूनिट 20 आप देखेंगे लगभग 40 पेज में वो यूनिट है, और उसको मैंने शॉर्ट में 10 पेज में या 5 पेज में कंप्लीट किया है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने कंपाइल किए हैं और उस पर एमसीक्यूज भी दिया है, जो बेस्ट मेथड है मॉड्यूल सी को कवर करने का। दोस्तों इसके अलावा जो लोग जिन लोगों को मैंने अपने चैनल पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी लॉन्च किया है दोस्तों, कुल मिलाकर 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं जो केवल फुल लेंथ मॉक टेस्ट में ही अपीयर होना चाहते हैं। तो दोस्तों एक नॉमिनल सा कॉस्ट है ₹89 का, जिसको आप पे कर 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, हर एक मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस प्ले करता है प्रीवियस ईयर, क्योंकि दोस्तों कंसेप्ट रिपीट होता है। जो कंसेप्ट पिछले साल पूछा गया था वही कंसेप्ट रिपीट हो, क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, कंसेप्ट रिपीट होगा। तो यदि आप इस 400 क्वेश्चन को करके जाएंगे, जो मैं 400 क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, यदि आप इस 400 क्वेश्चन को करके जाएंगे तो हो सकता है कि आने वाले आगामी जो सीआईबी एग्जामिनेशन है जो 10 दिन बाद है उसमें सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ जाए, तो कितना फ़ायदा होगा आपके लिए। तो यदि आप इसे अवेल करना चाहते हैं, जो कि ₹89 कॉस्ट है 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, तो ये मैंने एक तो प्लान पीडीएफ का बताया, एक प्लान आपको मॉक टेस्ट का बताया, एक प्लान आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट का बताया। चलिए दोबारा मैं आपको मॉड्यूल डी के बारे में बताता हूँ। मॉड्यूल ए बता दिया, मॉड्यूल बी बता दिया, मॉड्यूल सी बता दिया। यदि हम मॉड्यूल डी की बात करें तो दोस्तों मॉड्यूल डी में आपको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को देख के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारा रेशियो एनालिसिस वाला टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे सवाल हर एक साल की स्टडी आता है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी न छोड़िए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही आसान तरीके से मैंने अपने वीडियो लेक्चर में समझा रखा है। और दोस्तों प्रोबेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 10 टॉपिक को आप करके जाइए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मनी सप्लाई, बजट, बॉन्ड वैल्यूएशन, सैम्पलिंग, एस्टिमेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रोबेबिलिटी, राइट। तो निश्चित रूप से आपका कंसेप्ट आपके कमांड आएगा। दोस्तों यदि आप इन तीनों चीज़ को, यानी कि आप मॉक टेस्ट, पीडीएफ और कुछ कंसोलिडेटेड वीडियोस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि आप चाह रहे हैं कि आप पीडीएफ हो प्लस मॉक टेस्ट हो, ठीक है, और प्लस दोस्तों आपके पास वीडियोज हो, कंसोलिडेटेड वीडियोज, राइट, एक जगह चाह रहे हैं, मतलब सब कुछ आपके पास पीडीएफ में, थ्योरी पीडीएफ भी होगा दोस्तों, और एमसीक्यूज पीडीएफ भी होगा, थ्योरीज पीडीएफ और एमसीक्यूज पीडीएफ भी होगा दोस्तों, जो कि गूगल ड्राइव से शेयर किया जाता है। इफ़ यू वांट द कंसोलिडेटेड प्लान इट कॉस्ट ₹500 ओनली फॉर एवीएम, ठीक है। सिंपल सा छोटा सा नॉमिनल फी मैंने रखा है ₹500 का, जिसमें आपको तीनों चीज़ में एक्सेस कर सकते हैं आप। और दोस्तों एकदम कंसाइज नोट्स है, इसको आप यदि पढ़ के जाएंगे 10 दिन में आराम से कर सकते हैं दोस्तों, यू कैन डू इट ईजिली, बस आपको उसी को रिपीट करना है, राइट। तो आप ये मत सोचिए कि आपको 3 मॉड्यूल ही कंप्लीट करके जाइए, आपका 50+ मार्क्स गारंटेड है, ठीक है। आप सिंपल सा वीडियोस को 2x स्पीड पर देखिए, ठीक है। ये कुछ जो मैंने YouTube पे वीडियो अपलोड किए, उसके अलावा कुछ वीडियोस हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस हैं, केस स्टडीज़ के वीडियोस हैं, MCQs के वीडियोस हैं, मैकमिलन बुक के पीछे दिए हुए क्वेश्चंस के वीडियोस हैं, ठीक है, जिसको आप 2x स्पीड पे देखिए तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो ये तरीका है दोस्तों कॉन्फिडेंस को डेवलप करने का। अगले आने वाले 10 दिनों में मेरे चैनल में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, मैं डेली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अपडेट डाल रहा हूँ, उस पर क्विज कंडक्ट करवा रहा हूँ, और भी दोस्तों वीडियोज़ मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। तो होपफुली आप लोग मेरे साथ बने रहें इस पार्टिकुलर लेक्चर से। धन्यवाद। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और भी कोई सहयोग चाहिए आपको CIB से रिलेटेड, यू आर मोस्ट वेलकम। धन्यवाद।